ये तो कैसा माइंडसेट होना चाहिए बताओ ना कि मतलब कोई सब फाउंडर बनने की कगार पे है आज, मतलब कोई जॉब नहीं करना चाहता, सब फाउंडर बनना चाहते हैं। तो मतलब कैसे, मतलब एक बढ़िया ज़िंदगी क्या, हम कैसा माइंडसेट रखें कि मतलब फास्ट ग्रोथ में माइंडसेट अच्छा है या फिर एकदम स्लो एंड स्टडी विन में अच्छा है? मतलब एक जैसे एक्सेप्शन को छोड़ देते हैं अपन, बट एक जो ज़्यादातर जनता करती है, तो कैसा माइंडसेट होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर का? दबंग माइंडसेट होना चाहिए, निडर माइंडसेट होना चाहिए कि आपको परिस्थिति से डरना नहीं है, कैसी भी चीज़ है। हम तो ऑफलाइन व्यापारी हैं, हम लोग के अंदर तो डर का सवाल ही नहीं है। जितने डरना था हम पहले डर चुके बहुत ज़्यादा, अब नहीं लगता है। तो आई गेस कि एक निडरता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डर जाएँगे तो लोग दबा देंगे। आपके मतलब ये नहीं कि आपको मार्केट डरा देगा, आपके घर वाले ही डरा देंगे, आपके आस-पड़ोस वाले डरा देंगे कि आप नेक्स्ट स्टेप लोगे तो आपके साथ ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस बेकार हो सकता है, पर्सनल बेकार हो सकता है, करियर वाइज़ बेकार हो सकता है, तो आप डर जाओगे। बागी होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर को। रिस्क एबिलिटी और रिस्क एपेटाइट हो ना हो, उसके अंदर जिगरा होना चाहिए कि वो रिस्क ले जाएगा। मुझे तो लगता है कि ऐसे ही व्यापारी आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही एंटरप्रेन्योर होना चाहिए और ऐसे ही एंटरप्रेन्योर होते हैं जो बड़े आगे बढ़ते हैं। ऐसे को-फाउंडर के साथ में बिज़नेस करना चाहिए, इंडिविजुअल बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए? हुँ, कैलिबर पे डिपेंड करता है ये। मुझे लगता है कि एक गोल के पीछे अगर 2 माइंड अलाइन होके आगे बढ़ें, तो आप शायद बेटर कर पाओगे। एक से भले दो वाली बात कह रहे हो आप। अगर आप कोलाइड नहीं होते हो ना आपस में विज़न को लेके, तो आप 2 लोग हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 3 हो तो और ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। बट ऐसे बिज़नेस सस्टेन कम होते हैं जिनके ज़्यादा को-फाउंडर होते हैं, ऐसा देखा गया है मार्केट में तो। हाँ, क्योंकि पता है गिल्ट गिल्ट आ जाता है लोगों के अंदर और एस्पिरेशंस और भी ज़्यादा आ जाती है आई गेस। बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, पार्टनर्स जो ज़्यादा बढ़ते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। चलो वैसे तो आज इंटरनेशनल चाय डे भी है, हाँ, पर आप तो चाय पीते नहीं हो ना ऐसे? मैं तो चाय नहीं पीता, इसीलिए आपके साथ कॉफ़ी पीने आज। मतलब ऐसे, मतलब वो, मतलब ये एक मतलब एक सिनेरियो बना हुआ है कि भैया कि गुलाब जामुन बनाने वाला गुलाब जामुन कभी नहीं खाता उसकी दुकान का, वो बाहर जाके खाएगा। मैं तो मेरा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, मेरे केटरिंग का बिज़नेस है, वहाँ पे एक मैनेजर है। हाँ, मैंने बोला खाना वाना यहीं खाता है? मुझसे पूछता है, तो बोला हाँ, यहीं खाता हूँ, यहीं खाता हूँ। तो एक दिन मैं आ रहा था ऑफ़िस की तरफ, तो वो किसी और के खा रहा था। मैंने उसको देख लिया और उसने मेरे को देख लिया। तो उसके जो हाव-भाव थे वो पूरे चेंज हो गए कि सर ने मेरे को बाहर खाना खाते हुए देख लिया। मैंने कहा क्या हो गया? क्या दिक्कत है अपने यहाँ खाना खाने में? बोले सर वो रोज़ बोर हो जाते हैं ना, तो सोच रहे कि बाहर ही खाए ठीक रहता। ये भी हो सकता है। नहीं मैं तो कभी मतलब मैं चाय पीता ही नहीं, चाहे कहीं की भी हो। मेरे को थोड़ा-सा पता नहीं मेरे को पसंद कभी आई नहीं, मैंने ट्राई किया ऐसी बात नहीं है। कभी शुरू से भी नहीं पिया आज तक कभी? नहीं, मैं क्यों मेरे दादाजी चाय के बड़े शौकीन थे, तो वो पिलाते थे। मेरे छोटे भाई पी के थोड़ा आखिरी में छोड़ देते थे, तो वो पी लेता था, उसको बहुत आदत है, वो 1-1 ग्लास पीता है, मैं नहीं पीता। अच्छा, अभी आपका कौन-सा फ़ेवरेट ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है, जो अच्छा कर रहा है किसी भी सेक्टर में? अ, वो स्टारबक्स ही बोलूँगा मैं अभी। स्टारबक्स ओवररेटेड नहीं है? ऐसा लगता है कि सब तो बोलते हैं इट्स ओवररेटेड, हुँ। या ऐसे ही बोल रहे हैं? स्टारबक्स पर ग्लोबली स्टारबक्स की बात करता है, इंडिया में स्टारबक्स तो नहीं कर रहा प्रॉफ़िट इतना अच्छा, पर ग्लोबली स्टारबक्स के साथ 10,000 के ऊपर आउटलेट है। अच्छा, आपको कोई ऐसा इंडियन ब्रांड पता है जो बाहर अब्रॉड में बहुत ज़्यादा, मतलब यूएस, यूके, कनाडा वगैरह में सबसे ज़्यादा धूम मचा रहा हो? क्योंकि वहाँ के ब्रांड तो इंडिया में धूम मचाते हैं। कोई नहीं है ना। कहाँ है बताइए? मैकडॉनल्ड्स हो गया आपका, केएफसी हो गया। वहाँ का इंडिया में अरे! वहाँ के तो बहुत हैं। यहाँ के वहाँ यहाँ के नहीं है। क्यों नहीं कर रहे? क्या रीज़न है? एंट्री बैरियर है, मैं आपको बताता हूँ। वीज़ा लगाया था, कैंसल कर दिया कनाडा ने। अच्छा, आपको वीज़ा नहीं दिया? बिज़नेस वीज़ा। हाँ। डिप्लोमैटिक इश्यूज़ की वजह से हो गया था। तो दे हैव अमेजिंग एंट्री बैरियर फॉर द अदर कंपनीज़। उनका टिम हॉर्टन्स है। इंडिया में आया वेलकमिंग, साकेत दिल्ली में मस्त तगड़ी उसकी ओपनिंग हुई, लोग पहुँचे एक से एक वहाँ पे, है ना? ग्लैमर आ गया पूरा वहाँ का पूरा। हम लोग 2020 से ट्राई कर रहे हैं। हुँ। ये 25 हो गया है, 3 हफ्ते में ओपन हो रही है। अब 5 साल में, सोचिए। अच्छा, ऐसे लोगों को तो ऐसे लगता था कि अपन बाहर, मतलब बाहर के ब्रांड यहाँ नहीं आ रहे क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट आने नहीं दे रही, पर उधर भी नहीं जाने देती। नहीं, नहीं, इंडियन गवर्नमेंट को भैया सपोर्ट करना चाहिए। हुँ। मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैं आज बोल देता हूँ क्या मैं कि इंडियन गवर्नमेंट को अ, सिर्फ़ मैं बता रहा हूँ कि आप हल्का-सा पुश करेंगे ना, इतना पोटेंशियल हम लोग इतना लड़े लोग हैं ना,
इतना हम लोग मार्केट में इतने छोटे-छोटे से हम लोग इतने लड़े हुए लोग हैं, हम लोग पटक के पेल देंगे अगर हम लोग को बाहर कोई अच्छा हम लोग को सपोर्ट हमारी गवर्नमेंट कर देगी तो। इतना कैलिबर है इन्हीं क्योंकि हम लोग के पास बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन के साथ हम लोग ग्रो हुए हैं ना। रूथलेस कॉम्पिटिशन है हमारे मार्केट में। आज आप दुकान खोलिए, कल आपके बगल में सेम दुकान खोल देगा प्रोडक्ट वाला। करेक्ट। तो हम लोग अगर उससे बच के आगे निकले, तो हम लोग के अंदर कैलिबर है। और अगर हम बिना सरकार के सहयोग के अगर हम लोग सक्षम है खोलने के लिए बाहर 5 साल हो गए हमारे 14 जनवरी 2020 को हमने यूएई में खोली अपनी पहली आउटलेट दुबई में और आज तक चला रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो हमारे अंदर सक्षम हमारे अंदर कैलिबर है, तो आप सपोर्ट करिए। अरे मत सपोर्ट करिए, आप तो बस इतना बोल दीजिए वहाँ के एम्बेसडर से कि भाई हमको वहाँ के लोगों को बता दें कि इंडियन ब्रांड आया है, सूचना दे दे, इन्फॉर्मेशन टाइप का कुछ ब्रॉडकास्टिंग टाइप का कर दे। हम लोग को बस आप इंडियन स्टार्टअप को अगर आप ये भी दे देंगे ना, एक रिकग्निशन दे देंगे, वही उनके लिए ऊर्जा का साधन बन जाता है, उसमें ही आग लगाने लग जाते हैं। राइट। अब हम लोग का बिजनेस वीजा अगर कैंसिल किया वहाँ के, हम लोग रीच आउट करेंगे, पता नहीं लोग क्या बात करेंगे नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा कैमरे में, बट मैं अपने अब बताओ ना, आप बताओ, डर ही इतना लग रहा है तो आप क्या क्या सपोर्ट सिस्टम की क्या बात करेंगे? मतलब हम बात नहीं कर पाते हैं। नहीं, ये तो ट्रू है। नहीं डरने वाली बात नहीं एक्चुअली क्या है कि कैमरे में क्योंकि जब आप इंटरनेशनली ग्रो करते हो, तो यू कैन नॉट टॉक रॉन्ग अबाउट योर गवर्नमेंट। है ना? कि हमारे यहाँ पे भी तो एफडीआईज़ हमको चाहिए। तो हमारी गवर्नमेंट ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी गवर्नमेंट ने इतना ओपन मार्केट रखा रखा हुआ है कि इतने सारे एमएनसीज़ इंडिया में आ सकते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट को बस इतना भी करना चाहिए कि हम लोग को भी थोड़ा पुश करना चाहिए, जो इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं। बहुत पोटेंशियल है यार सर। मतलब एक मोटिवेशन से मतलब चिंगारी लगा सकते हैं। अरे बहुत! आप डेलीगेट्स लेके जाते हैं। हाँ, अरे क्यों नेता व्यापारियों को लेके जाते हैं हम डेलीगेट्स में? आप डेलीगेट्स में एंटरप्रेन्योर्स को लेके जाइए। सही बात है। लाइक मिस्टर मोदी डिड कामत जी को लेके गए। आप ऐसे लेके जाइए ना जितने भी सीएम्स हैं वो भी लेके जाएँ एंटरप्रेन्योर्स को अपने साथ में। मुझे मत लेके जाएँ, मैं चला जाऊँगा। लेकिन और कि जो भी नए बदिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं उनको लेके जाइए। देखिए कितना मज़ा आएगा। आपका नाम रोशन होगा। ठीक है? मैंने एक आईएएस ऑफिसर का इंटरव्यू किया था। सो उन्होंने बोला कि, मैंने बोला ट्रांसपेरेंसी सिस्टम नहीं है अपने इंडिया में। मैंने तो उन्होंने बोला वो तो डायरेक्टली काम करते थे पीएमओ में। उन्होंने बोला कि कर दो, आप ट्रांसपेरेंट कर दो, सब सेट हो जाएगा। मैंने बोला क्यों नहीं करते हैं? बोले ये नहीं पता। इनडायरेक्टली वो क्या बोलना चाह रहे थे, वो आई थिंक वो पॉडकास्ट में वहाँ पे है हमारे पास कि वो क्या बोलना चाह रहे थे, वो सब देख सकते हैं उस चीज़ को।